डन। मेरी टीम तो तैयार है और आपकी? सेलेक्ट योर टीम ऑन प्ले स्पॉट एंड स्टार्ट प्लेइंग अपना गेम। डाउनलोड द ऐप नाउ। हम इस वक्त हैं मोकामा विधानसभा क्षेत्र के शिवनार ग्राम में और यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां मॉडल बूथ बनाया गया है जहां पर लोगों को जागरूक किया गया है कि वो आए वोट करें। और सबसे खास तौर पर जो है आंगनवाड़ी की महिलाओं ने जो है वो यहां पर महिलाओं को वोटिंग करने के लिए जागरूक करने के लिए जो है रंगोली बनाई थी। बड़ी बात यह है कि मोकामा जो क्षेत्र है वो अनंत सिंह के लिए जाना जाता है, जो हमेशा विवादों में रहते हैं और अपने विवादों के कारण ही प्रसिद्ध हैं, न सिर्फ बिहार में बल्कि देश के अंदर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अनंत सिंह जो है अभी तक 4 बार जो है विधायक बन चुके हैं और 3 बार जेडीयू की टिकट पे विधायक बने हैं। 2015 में वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे और उसमें भी वो विधायक बने थे, लेकिन इस बार उन्होंने आरजेडी का दामन थाम लिया और आरजेडी का दामन थाम कर वो जेडीयू को यहां पर कड़ी टक्कर दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस चुनाव के अंदर जो है लोग चाहते हैं कि बुनियादी जो सवाल है उन पर चुनाव हो, ना कि जाति को लेकर चुनाव हो। बिहार को हमेशा ये माना जाता रहा है कि वो जाति के नाम पर जो है यहां पर चुनाव होता है और चुनाव में जाति को ज्यादा तवज्जो दी जाती है हर पार्टी की तरफ से, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर तमाम मुद्दों के ऊपर। लेकिन इस चुनाव में जो सबसे बड़े मुद्दे रहे हैं वो मुद्दे रहे हैं रोजगार का, किसानों का, लोगों की कानून व्यवस्था का। इस तरीके के वो तमाम इश्यूज हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, जिनको लेकर यहां पर लोग इस बार नीतीश कुमार से सवाल पूछ रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर हमलावर है। लेकिन नीतीश कुमार कह रहे हैं कि उन्होंने विकास किया है, 15 सालों में किया है। जाकर कोई बिहार में देखे, सड़क से लेकर जो है स्वास्थ्य केंद्र तक जाए और वहां पर उनको पता चल जाएगा किस तरीके का विकास हुआ है। यहां कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। क्या है यहां पर लोगों की बुनियादी जो है मांग? ये चुनाव तो बुनियादी सवालों पे हो रहा है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि जाति आधारित चुनाव नहीं है बिहार में। जैसे बिहार हमेशा परिवर्तन का प्रतीक रहा। आजादी के बाद जब परिवर्तन आया वह भी बिहार का ही देन था, जो जयप्रकाश जी के नेतृत्व में परिवर्तन आया। तो यह सरकार अहंकारी हो चुकी है। इसको जनता से, जनता की समस्या से कोई लेना देना नहीं। लेकिन नीतीश कुमार कह रहे हैं जो विकास उन्होंने किया है वो दिख रहा है। 15 साल पहले जो काम है उसको लेकर सोचिए कि कानून व्यवस्था कैसी थी, लोग निकल नहीं पाते थे शाम को घर से। वो तो ये सवाल उठा रहे हैं। आप पत्रकार हैं, सबसे पहले आप देखिए कि कोई भी अगर किसी से तुलना करता है तो अपनी नाकामी छिपाने के लिए करता है। इनको 15 बरस का कार्यकाल बताना चाहिए, 15 बरस पीछे नहीं जाना चाहिए। आज बिहार में दिखावा है, काम कुछ नहीं है। आप देख रहे हैं किसान बेहाल है। किसान कौन सा है सबसे बड़ा मुद्दा, कौन सा है इस चुनाव के अंदर? आप युवा हैं, युवाओं को लेकर तेजस्वी यादव बहुत मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं 10 लाख नौकरी देंगे। दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि वो 19 लाख रोजगार जो है वो देगी युवाओं को। क्या आपको लगता है दोनों में कौन कहां? सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। उनके नजर में तो जो चाट का दुकान खोलता है वो भी रोजगार है। तो उसमें उनका क्या योगदान ही बताएं बीजेपी वाले। उनका क्या योगदान है? सरकार का क्या है? रोजगार को अपने बल पर खोल रहा है, उनका क्या योगदान है? आज की का गरीब, शिक्षा की स्थिति बहुत बदतर है बिहार में। शिक्षा की स्थिति बहुत बदतर है, रोजगार है नहीं। लोग ये कह रहे हैं कि सवाल तो उठाएंगे ना 15 साल में। लेकिन सवाल ये भी है कि जब लालू राज था तब जंगल राज की बात करते हैं नीतीश कुमार। प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि जंगल राज था। क्या आपको लगता है कि अब माहौल बदल गया है लालू के टाइम का? नहीं बदला है, कुछ नहीं बदला। मतलब जस का तस है। नीतीश कुमार ने कोई विकास नहीं किया। नहीं, विकास क्या करेगा? वो तो कह रहे हैं सड़क बना दी, स्वास्थ्य केंद्र खोल दिए। से क्या होगा? बेरोजगारी दूर हो गया। सड़क बनाने से बेरोजगारी दूर हो गया। मतलब रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। वही तो मुद्दे है सबसे बड़ा, वही तो सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी। लेकिन नीतीश कुमार एक बात और कहते हैं कि उन्होंने महिलाओं को जो है वो बराबरी का अधिकार दिया, 50% आरक्षण दिया ग्राम पंचायत में और ग्राम सभा के अंदर। लेकिन सवाल अभी भी बहुत लोगों के मन में है, क्या आपको लगता है कि कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक है?
आज ही मुंगेर के अंदर एक बड़ी घटना हुई है सूरजगढ़ में। कानून व्यवस्था बदतर है, एकदम कानून व्यवस्था नीतीश के राज में गलीज है। नीतीश विकोप सरकार है। नीतीश सिर्फ पूरे बिहार में नालंदा दिखता है। नालंदा में उनका नाम भागीरथ रखा गया है और उसको नालंदा छोड़ के कोई दिख नहीं रहा है, नहीं दिखता है। नालंदा के अलावा नीतीश कुमार को कुछ और दिखता नहीं। लेकिन चिराग पासवान तो कह रहे हैं कि वो नीतीश को हरा के बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे। क्या चिराग पासवान भी ठीक है? चिराग पासवान ये जो है कुछ नीतीश कुमार हमारा मोकामा की मिटिया मिट मिला दिए। रेलवे जो था यहाँ भारत बैगन उसको ले लिए, सूता मिल ले लिए, थोड़ा बाटा ले लिए और दारू का अभी उठाकर उससे ज्यादा दारू का बिक्री विशेष बढ़ गया है और दारू को उठा दिए। बिहार का नाक से छोड़ दिया। स्कूल में अभी शिक्षा में कोई मास्टर की अभी चलिए कितना मास्टर ऐसा है जिसको दस्तखत करने के लिए नहीं आता है। यही हमारा नीतीश कुमार है। देश हमारा बिहार का नाम नीतीश कुमार ये है। बिहार में शराब का मुद्दा बहुत हावी है और शराब का मुद्दा हावी है, इसलिए चिराग पासवान ये कहते हैं कि घर में होम डिलीवरी हो रही है, तस्कर बनाए जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि होम डिलीवरी हो रही है शराब की? बच्चों को रोजगार कम, दारू बेचना ज्यादा पड़ रहा है। मतलब ये बात तो चिराग कह रहे हैं कि बच्चों को जो है तस्कर बना दिया नीतीश कुमार ने, तो मतलब सही है ये? जी बिल्कुल सही बात है। रोजगार देने की बात नहीं कर रहे हैं और सिर्फ शराब बेचने के लिए कर रहे हैं। वो तो शराब बंदी कर रहे हैं, आप कह रहे हैं शराब बेचने की बात है। उस लाचार कर रहे हैं। मतलब आपको लगता है कि शराब एक बड़ा मुद्दा बनेगा इस चुनाव के अंदर? देखिए सिर्फ कागज पे जो है शराब बंद हुआ है और हर एक गांव में भी, बिहार के हर एक गांव में जितना युवा है कम से कम हर गांव में 5 युवा बेच रहा है शराब। 50 युवा या 5 युवा, लेकिन युवा जरूर इसमें है, ये आप आरोप लगा रहे हैं। लेकिन क्या कानून व्यवस्था में कोई सुधार? क्योंकि कानून व्यवस्था का नाम लेकर ही नीतीश कुमार जो है वो सुशासन बाबू बने हैं। और सुशासन बाबू, क्या आपको लगता है कि सुशासन बाबू जो है उनके राज्य में कानून व्यवस्था ठीक है? इनके राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है और ये कहते जंगल राज आएगा, डरा के हम लोग को चाहते हैं कि जंगल राज फिर आएगा, इसके कारण परिवर्तन न किया जाए, मगर ऐसा नहीं है। जंगल राज पहले से ज्यादा इस राज्य में चल रहा है। ये कह रहे हैं जंगल राज पहले से इस राज्य में ज्यादा चल रहा है। नीतीश कुमार कह रहे हैं जरा याद कीजिए वो समय जब पटना शहर के अंदर जो है लोग निकल नहीं पाते थे, शाम हो जाती थी तो लोग नहीं निकलते थे और माँ बच्चों को कहती थी बेटा मत निकल, नहीं तो वो लोग आ जाएंगे। और सुशासन बाबू के नाम को लेकर किस कदर जो है वो आगे बढ़ रहे हैं नीतीश कुमार। प्रधानमंत्री भी उनको प्रेस कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि अगर सीटें कम भी आई तो ही नीतीश कुमार जो है वही मुख्यमंत्री बनेंगे एनडीए के। लेकिन प्रधानमंत्री ये भी कह रहे हैं कि 2 डबल इंजन की सरकार है बिहार में और ये डबल इंजन की सरकार जो है बिहार को चौतरफा विकास कर रही है। इस चौतरफा विकास में लेकिन लोग सवाल पूछ रहे हैं कि रोजगार कहां है, यहां पर शिक्षा कहां है, स्वास्थ्य सेवाएं कहां है, महिलाओं को उनके अधिकार तो दे दिए लेकिन अभी बहुत कुछ देना बाकी है। क्या नीतीश कुमार ने जो कारखाने बंद किए हैं आप चाहेंगे कि वो खुल जाएं? क्या क्या कारखाने थे यहाँ पर? आपको लगता है फैक्ट्री थी, मिल थी कोई? हाँ मिल थी, यहाँ पे बहुत सारा मिल थी, सूता मिल, ब्रिटानिया, बहुत सारा मिल थी। वो सब खुल जाए तो यहाँ का बेरोजगारी भी हट जाएगी। बाटा, ये सब नीतीश कुमार के समय में बंद हुआ? हाँ ये सब नीतीश कुमार के समय में बंद हुआ था। ये जानकर नीतीश कुमार बंद किए हैं। तेजस्वी यादव क्या सही कह रहे हैं? आपको लगता है कि तेजस्वी यादव पे तो लोग कह रहे हैं कि उनपे कैसे भरोसा करें, वो तो पैसे लेके नौकरी देते थे, उनपे तो यही केस है। तेजस्वी यादव पे यही केस है, वो कह रहे हैं कि पैसे लेके नौकरी देते थे, बीजेपी कह रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। तो नौकरी 10 लाख देने का वादा कर रहे हैं, वो भी तो 19 लाख देने का वादा किए हैं। ये भी पैसे के बदले नौकरी ठीक है, मतलब ये भी 10 लाख दे सकते हैं। जब 19 लाख देने का वादा किए तो कोई कारण बता कर किए होंगे, इनके पास भी कोई कारण होगा। 10 लाख देंगे तो आप क्या 10 लाख को प्रेफर कर रहे हैं 19 लाख की जगह? जी नहीं, 15 साल राज किए, 5 साल देंगे तब न कोई एक परिवर्तन आएगा। 15 साल में ही मोदी जी 2 करोड़ का वादा किए, 10 साल हो गया, 1% पता दे कि रोजगार आया है 2 करोड़? जी, ये एक बड़ा सवाल है
लोग कह रहे हैं कि रोजगार इशू है, क्योंकि यहाँ पर जो कारखाने थे वो बंद हो गए हैं। अगर कारखाने खुल जाएंगे तो जो युवा हैं उनको नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा और एक जीवन यापन को बेहतर ढंग से जो है यहाँ का आम युवा भी जी पाएगा, क्योंकि शिक्षित लोग जब तक नहीं होंगे और वो इसी तरीके से जो है वो अपने सवाल उठाते रहेंगे। शिक्षा बहुत जरूरी है और शिक्षा को लेकर इस तरीके की लड़ाई जो है वो अब छिड़ गई है और 15 साल का जो सवाल का जवाब है वो नीतीश कुमार से जनता मांग रही है। लेकिन तेजस्वी यादव का डर है और इसीलिए लालू यादव और राबड़ी देवी का उन्होंने फोटो नहीं लगाया अपने प्रचार के अंदर जो है वो क्यों नहीं लगाया, ये बीजेपी भी पूछ रहे हैं। कहीं उनके फोटो को देखकर जंगल राज की याद ना आ जाए लोगों को, इसी डर से तेजस्वी यादव जो है वो फोटो नहीं लगा रहे। लेकिन बीजेपी ने भी नीतीश कुमार का फोटो नहीं लगाया, उनको भी डर है 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी जो है उसका नुकसान जो है वो बीजेपी को ना उठाना पड़ जाए। क्या आपको लगता है कि दोनों जो है बीजेपी अपने प्रचार में नीतीश कुमार का फोटो नहीं लगा रही है और तेजस्वी यादव जो है वो लालू यादव और राबड़ी देवी का फोटो नहीं उठा? दोनों एक दूसरे के साथ घात कर रहे हैं। नहीं मोदी जी उनके साथ वफादारी कर रहे हैं, नहीं नीतीश जी उनके साथ वफादारी कर रहे हैं, वो घात करने में लगे है। और जो तेजस्वी नहीं लगा रहे लालू जी का फोटो और राबड़ी देवी का? तो भाई बोलिए। तेजस्वी जी बहुत अच्छा दुस्साहस कर रहे हैं और नया बिहार बनाना चाहते हैं। उनमें उनके कैलेंडर में माता पिता का पिक्चर हो न हो, तेजस्वी अकेले काफी है और सारे नौजवान के दिल पर छा गए। चलिए अब देखना यह है कि जब 10 तारीख को नतीजे आएंगे तब क्या एक अन्य मार्ग पर नीतीश कुमार के नेम प्लेट बदल जाएगी और क्या तेजस्वी यादव एक अन्य मार्ग पर जाएंगे, क्योंकि उनके पास अभी तक 18 महीने का ही जो है प्रशासनिक अनुभव है और उन्होंने ये कहा था कि पिछले 5 सालों में उन्होंने इतना अनुभव अर्जित कर लिया है जितना 50 साल का किसी व्यक्ति का अनुभव हो। अब 10 तारीख को सब कुछ पता चल जाएगा और ये साफ हो जाएगा कि बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ हिमांशु मिश्रा, मोकामा। मेरी टीम तो तैयार है और आपकी? सेलेक्ट योर टीम ऑन प्ले स्पॉट एंड स्टार्ट प्लेइंग अपना गेम। डाउनलोड द ऐप नाउ।